आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का ये हमारा 3rd लेक्चर होगा। इसमें हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे और आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी है उस कंडीशन में क्या स्थिति बनेगी, कैसे उसके न्यूमेरिकल होंगे और किस किस तरह से हम उस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यही है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई बॉडी रखी है तो उसे मूव करने के लिए या इसे लिमिटिंग कंडीशन में लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? आप ये डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ, इस डायग्राम में ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो है आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया नीचे, और इसके ऊपर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ये ऊपर बॉडी रखी हुई है जिसका वेट W है। क्लियर है? W क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। तो W वेट इसका डाउनवर्ड काम करेगा वर्टिकली, और ये जो सरफेस है हमारी, सरफेस से एक रिएक्शन लगेगी R, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी। क्लियर है? अब सरफेस हमारी हॉरिजॉन्टल है तो R हमारी कैसी होगी? वर्टिकल हो गई। अब हमने एक P फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, देखिए मोशन की डायरेक्शन ये है, इसे हमने चलाने के लिए, मूव करने के लिए एक P फोर्स अप्लाई किया। अब हमें पता है कि मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो आपका एक F फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में हमने लगा दिया। ठीक है, तो 4 फोर्स काम कर रहे हैं एक बॉडी पर, उसका वेट, उसकी रिएक्शन फोर्स P और आपका फ्रिक्शनल फोर्स F। W क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। R क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। P क्या है? फोर्स अप्लाइड। और म्यू मैंने मान लिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या मान लिया? म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और आपकी जो F की वैल्यू होगी यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स, वो किसके इक्वल होगा? F इक्वल टू म्यू आर। F किसके इक्वल होगा? म्यू आर के। लेकिन जरूरी नहीं है कि F इक्वल टू म्यू आर आपका हर कंडीशन में सेटिस्फाई हो। ये उस कंडीशन में सेटिस्फाई होगा जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा? लिमिटिंग पोजीशन में होगा, यानी मैक्सिमम पोजीशन में होगा। क्लियर है? उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आपका F इक्वल टू क्या होगा? आपका F इक्वल टू होगा म्यू आर। जैसे कि मैं आपको देखिए ये समझा देता हूं कि किस पॉइंट पर आपका F इक्वल टू म्यू आर होगा। मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया था। इस डायग्राम में देखिए यहां से लेके यहां तक 1 पॉइंट तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा है। अगर आपका इस पोजीशन पर है, आपका फोर्स इस पोजीशन पर है 1 पॉइंट पर, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। इस कंडीशन में आपका F इक्वल टू म्यू आर होगा। क्लियर है? और अगर आपका इससे नीचे नीचे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इससे नीचे नीचे फोर्स अप्लाई हो रहा है यहां से लेके यहां तक, उस कंडीशन में आपका जो F होगा वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर है? इस कंडीशन में आपका F इक्वल टू म्यू आर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में आपका F किसके इक्वल होगा? अप्लाइड फोर्स के। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में आपका F किसके इक्वल होगा? आपका F P के इक्वल भी होगा और वो म्यू आर के इक्वल भी होगा। ये ध्यान रखेंगे आप। तो देखिए F इक्वल टू क्या आ गया? आपका म्यू आर। मैंने देखिए नीचे लिखा हुआ है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक, तो F इक्वल टू म्यू आर अप्लाइड इन लिमिटिंग कंडीशन व्हेन बॉडी जस्ट टू स्लाइड। जब आपकी बॉडी जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन में हो, उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? F इक्वल टू म्यू आर। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या आएगा? सिग्मा एक्स इक्वल टू 0। तो सिग्मा एक्स क्या आ जाएगा? देखिए P माइनस F इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया? यहां से आया आपका P इक्वल टू F। क्लियर? फिर लगाएंगे सिग्मा y इक्वल टू 0। तो सिग्मा y क्या आएगा? R माइनस W इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका सिग्मा y इक्वल टू 0 में R माइनस W इक्वल टू 0। इसमें क्या हुआ? इसमें आया आपका R इक्वल टू W। इस तरह से ही सोल्व करेंगे। अब अगर आपकी कंडीशन दी है कि इफ बॉडी जस्ट टू स्लाइड देन, अगर आपकी बॉडी जस्ट टू स्लाइड है यानी लिमिटिंग कंडीशन में है, उस कंडीशन में मैं यहाँ F इक्वल टू म्यू आर पुट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, जब F इक्वल टू म्यू आर यहाँ पुट करूंगा तो P की वैल्यू क्या आएगी? P आपका आ जाएगा P इक्वल टू म्यू आर। ठीक, और यहाँ से क्या है? R किसके इक्वल है? W के। अब मैं R की जगह क्या रख दूंगा? यहाँ W रख दूंगा। तो P इक्वल टू क्या आ गया? म्यू W। ये उस कंडीशन में है जब आपकी लिमिटिंग कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स हम निकालते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है? अगर आपकी लिमिटिंग कंडीशन नहीं है, आपकी स्टैटिक कंडीशन है, तो स्टैटिक कंडीशन में क्या होगा? देखिए इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, जो ये अप्लाइड फोर्स है P, इसकी वैल्यू F इक्वल टू म्यू आर से लेस होगी,
ठीक है नहीं। मान लीजिए ये 50 किलो न्यूटन है और F इजकल टू म्यू आर आ रहा है आपका 100 किलो न्यूटन, यानी इसका मतलब आपकी जो कंडीशन है वो स्टैटिक कंडीशन है, क्योंकि P की वैल्यू F से बिलो है, F इजकल टू म्यू आर से। ठीक, तो इसने वही कहा है, इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देन वी कैन नॉट पुट F इजकल टू म्यू आर। अगर आपकी P की वैल्यू F इजकल टू म्यू आर से कम है, इसके इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में हम F इजकल टू म्यू आर इसके अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है नहीं, यहां से जो आपकी F की वैल्यू निकल के आएगी वही आपके फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है नहीं, तो इस कंडीशन में अगर स्टैटिक कंडीशन है, आपकी लिमिटिंग कंडीशन नहीं है, उस कंडीशन में हम वी ऑब्टेन फ्रिक्शनल फोर्स बाय द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे? सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा वाई इक्वल टू 0 की इक्वेशन अप्लाई करके। क्लियर है? अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल जब करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल है आपका, ए बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 100 न्यूटन है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता चल गई, डब्ल्यू कितना है 100। डब्ल्यू इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से 100 न्यूटन। तो डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू 100 न्यूटन। क्लियर है? आगे क्या कहा इसने, इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। किस पर रखी है? रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। जैसे कि ये आपका कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया, आपका प्लेन हॉरिजॉन्टल है और इस पर एक ही बॉडी रखी है आपकी। ठीक है नहीं, इसका वेट कितना है 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन कैसे काम करेगा? 100 न्यूटन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से काम करेगा, और यहां पर एक इस आपका जो ये प्लेन है इसके 90 डिग्री पर इस तरह से परपेंडिकुलर एक रिएक्शन लगेगी यार। ये मैंने अभी आपको समझाया था। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या निकालना है? म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी? म्यू की। इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन जस्ट कोज द बॉडी टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर बॉडी को जस्ट टू स्लाइड करने के लिए, जस्ट टू स्लाइड कंडीशन का मतलब लिमिटिंग कंडीशन में लाने के लिए कितना लोड लगाना पड़े? 60 न्यूटन। यानी आपकी कौन सी कंडीशन है? जस्ट टू स्लाइड वाली या लिमिटिंग कंडीशन वाली। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है आपका F इजकल टू म्यू आर होता है। तो मैं यहां जो फ्रिक्शन फोर्स लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा? F इजकल टू म्यू आर लगाऊंगा। ठीक है नहीं, F इजकल टू म्यू आर में उसी कंडीशन में लगाऊंगा, या तो लिमिटिंग कंडीशन दी हुई हो या आपका जस्ट टू स्लाइड दिया हो। ठीक है नहीं, इसने क्या है देखिए, जस्ट कोज दी बॉडी टू स्लाइड ओवर दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये आपका आ गया, देखो भाई 60 किलो न्यूटन इधर है, तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा? मोशन आपका इस डायरेक्शन में होगा। अगर इस डायरेक्शन में मोशन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब डब्ल्यू आ गया आपका 100 न्यूटन, म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, और पी कितना है? पी है आपका 60 न्यूटन। क्लियर है? तो यहां लगाएंगे हम सिग्मा एक्स इजकल टू 0। तो जब सिग्मा एक्स इजकल टू 0 लगेगा तो क्या आएगा? ये 60 आपका प्लस का है, प्लस की डायरेक्शन में है, और एफ आपका माइनस की डायरेक्शन में। तो 60 माइनस एफ इजकल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 60। और लिमिटिंग कंडीशन है भाई, वी नो डेट क्या पता है हमें कि एफ किसके इक्वल होता है? म्यू आर के। तो यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया आपका म्यू आर इजकल टू 60। यह आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? अब लगाएंगे सिग्मा वाई इजकल टू 0। सिग्मा वाई का मतलब क्या है? देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगे हैं। एक तो ये आर फोर्स लगा है, एक ये 100। तो आर तो आएगा पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड है, 100 आएगा निगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड है। तो क्या आ जाएगा? आर माइनस 100 इजकल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 100 न्यूटन। क्या आ गई? 100 न्यूटन। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2 आपकी। क्लियर है? अब इक्वेशन नंबर 2 से आर की वैल्यू कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? म्यू इंटू 100 इजकल टू 60, और म्यू की वैल्यू आ गई आपकी 60 अपॉन 100, यानी म्यू आपका आ गया यहां से 0.6। तो यह आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपको निकालना था। तो इस तरह से हम आसानी से
जैसा मैंने आपको पहला फंडा बताया था कि किस किस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉडी रखी है, कैसे कैसे उस पर फोर्स लगेगा, वो ध्यान रखना है। वही सब अप्लाई करेंगे और आसानी से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये ध्यान रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती और म्यू की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। ये भी ध्यान रखें आप। अगर आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही है या आपकी वैल्यू 1 से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने न्यूमेरिकल गलत कर दिया। म्यू की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, ये ध्यान रखें आप, और उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, देखिए ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 200 न्यूटन, यानी डब्ल्यू की वैल्यू दे दी 200 न्यूटन। इज प्लेस ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका जिस पर आपकी कोई बॉडी रखी है, ठीक है नहीं? तो इसका वेट डब्ल्यू कहाँ काम करेगा? यहाँ काम करेगा 200 न्यूटन। और रिएक्शन कहाँ काम करेगी? यहाँ काम करेगी। ठीक, आगे क्या कहा है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 0.3। म्यू की वैल्यू कितनी दे दी? म्यू इक्वल टू दे दिया आपका 0.3। ठीक, तो म्यू कितना आ गया आपका? 0.3 दे दिया कि इन दोनों के बीच में जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 0.3 होगा। क्या निकालना है? देखिए, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड टू द बॉडी ऑन द प्लेन। इसने कहा है कि इस बॉडी को जस्ट टू स्लाइड कंडीशन में लाने के लिए, यानी लिमिटिंग कंडीशन में लाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने मान लिया इसमें पी फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो पी फोर्स जब लगाएंगे तो मोशन आपका इस डायरेक्शन में होगा, मोशन, ठीक है नहीं? तो जब मोशन इस डायरेक्शन में होगा आपका तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। लिमिटिंग कंडीशन है, जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन है, तो एफ इक्वल टू किसके इक्वल होगा? म्यू आर के। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपकी। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही लगाएंगे इक्वेशन, सिग्मा एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो हमने पहले लिख दिया लेट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू पी। मैंने अप्लाइड फोर्स पी मान लिया, ठीक है? तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 जब लगाएंगे तो यहां से क्या आएगा? देखिए, प्लस का पी माइनस का एफ, यानी पी माइनस एफ इक्वल टू 0, यानी पी इक्वल टू क्या आ गया आपका? एफ। और एफ किसके इक्वल है? एफ इक्वल है म्यू आर के। ठीक है, ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब सिग्मा वाई इक्वल टू 0 लगाएंगे तो सिग्मा वाई इक्वल टू 0 देखिए क्या आएगा? आर माइनस के 200 इक्वल टू 0। भाई आर अपवर्ड है तो प्लस का आएगा, 200 माइनस का आएगा क्योंकि डाउनवर्ड है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 200 न्यूटन। ठीक है, अब आर की वैल्यू 200 आ गई। आर की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो वहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? आपकी पी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है नहीं? तो पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा? देखिए आपका पी, हमें पी निकालना है। पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी इक्वल टू आ जाएगा आपका म्यू आर, और पी इक्वल टू आपका म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.3, और आर की वैल्यू कितनी आई है? 200। तो यहां से आपका पी आ गया 60 न्यूटन। कितना आ गया? 60 न्यूटन। तो हमें बॉडी को जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन में लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 60 न्यूटन का। क्लियर है? ये हो गया आपका दूसरा न्यूमेरिकल। अब तीसरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बस आप ध्यान से समझते रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे जिससे कि आपका हर कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। थर्ड न्यूमेरिकल देखिएगा, देखिए आप, ए ब्लॉक ऑफ वेट 120 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक ब्लॉक है आपका जिसका वेट कितना है? 120 न्यूटन है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? डब्ल्यू आ गया आपका 120 न्यूटन। ठीक, इस प्लेस ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। किस पर रखा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया मैंने, इस पर एक ब्लॉक रखा और इस ब्लॉक का वेट कितना है? 120। तो 120 न्यूटन डाउनवर्ड काम करेगा इस तरह से, ठीक है नहीं? इसके ऊपर एक रिएक्शन इस तरह से काम करेगी प्लेन के 90 डिग्री पर। ठीक है, आगे देखिए, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ 50, ये न्यूटन है आपका, इसे ये किलो न्यूटन नहीं है, ये न्यूटन है आपका। ठीक है, 50 न्यूटन जस्ट कोज द बॉडी टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चलाने के लिए आपको कितने लोड की जरूरत पड़ रही है? 50 न्यूटन की। और कंडीशन कौन सी है? देखिए आपकी जस्ट कोज द बॉडी टू स्लाइड ओवर, यानी लिमिटिंग कंडीशन है। आपकी बॉडी जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आपका मोशन तो इस डायरेक्शन में होगा जिस तरफ फोर्स लगा है आपका, ठीक, और फ्रिक्शनल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। और एफ इक्वल टू किसके होगा? म्यू आर के।
क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, F इजकल टू म्यू आर। ठीक है, और कोई वैल्यू हमें दी है, हमें वैल्यू दी है ये 50 न्यूटन, यानी P इजकल टू कितना है आपका 50 न्यूटन। ठीक है, निकालना क्या है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक। एक तो म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और क्या निकालना है, एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, थीटा, थीटा निकालना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है। अब सबसे पहले इसमें अप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स इजकल टू 0। तो जब सिग्मा एक्स इजकल टू 0 के अंदर अप्लाई होगा तो क्या आएगा, देखिए आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है कितना 50 न्यूटन, तो प्लस का आएगा 50 और माइनस का क्या आएगा, माइनस का F इज इक्वल टू 0। दो ही फोर्स लगे आपके हॉरिजॉन्टल में, तो यहां से F की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, F इज इक्वल टू आ गया आपका 50। क्लियर, और F किसके इक्वल है, म्यू आर के, तो यहां से आ गया आपका म्यू आर इज इक्वल टू 50। यह आ गई क्वेश्चन नंबर 1 आपकी। क्लियर है, अब लगाएंगे सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा वाई में क्या है, देखिए आर आपका पॉजिटिव आएगा और 120 आपका निगेटिव आएगा, यानी आर माइनस के 120 इजकल टू 0, यानी आर की वैल्यू आ गई आपकी 120 न्यूटन। ठीक है, अब आर की वैल्यू को पुट कहां करेंगे, वही क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे पहले किया था, वहां क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू की। तो पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा म्यू इंटू 120 इजकल टू 50, यानी म्यू की वैल्यू आ गई आपकी म्यू इजकल टू 50 ओवर 120, और म्यू आपका यहां से निकल गया 0.4167। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके ये आपकी म्यू की वैल्यू आ गई, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने आसानी से निकाल दिया। अब आपको निकालना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था आपको कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, म्यू के, जहां थीटा आपका क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, तो थीटा इजकल टू आ जाएगा tan इनवर्स म्यू। क्लियर है, और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है आपकी 0.4167। तो थीटा इजकल टू यह आया, इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, tan इनवर्स 0.4167 की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा आपका आ जाएगा 22.62 डिग्री। इस तरह से आपने बड़ी आसानी से एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल दिया। क्लियर है, अब देखिए ये हो गया आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये क्या आ गया आपका, यह आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दोनों चीजें आपने आसानी से निकाल ली। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, हर तरह का न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, देखिए अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा इसे। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वुड स्लाइड ओवर ए बेंच। एक फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन की फोर्स की जरूरत है, किसके लिए, टू स्टार्ट ए यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वुड स्लाइड ओवर ए बेंच। एक बेंच पर लकड़ी के प्लैंक को चलाने के लिए, लकड़ी की बॉडी को चलाने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है, 10 न्यूटन की। ठीक है, इसने दिया है देखो, स्लाइड ओवर ए बेंच, यानी ये लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, लिमिटिंग कंडीशन की, यानी जस्ट टू स्लाइड कंडीशन की। ठीक है, विच द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, और म्यू की वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट है। पूरी बेंच पर आपकी म्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब इसने कहा है कि द प्लैंक इज कट इनटू 3 इक्वल पीस। हमने जो आपकी बॉडी थी, जो आपका लकड़ी का गुटका था, उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंड दीज पीस आर स्टैक्ड वन अबव द अदर, और इन पीस को एक दूसरे के ऊपर मैंने रख दिया। ठीक है, तो व्हाट फोर्स विल बी नाउ नीडेड टू स्टार्ट मूवमेंट ऑफ द पाइप। ठीक है, तो जब मैंने एक पीस के 3 पीस बना दिए, एक लकड़ी के गुटके के 3 पीस बना दिए, और जब लकड़ी का एक गुटका था तब कितना फोर्स लग रहा था, 10 न्यूटन। तो उसने कहा है कि जब मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए, उस कंडीशन में आपको बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी को जस्ट टू स्लाइड करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, तो देखिए यहां समझिएगा आप, ये है केस फर्स्ट आपका, यह है केस सेकंड। केस फर्स्ट में देखिए क्या है, ये आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी बेंच है, इस बेंच के ऊपर ये लकड़ी का गुटका रखा है। ठीक है, वुड प्लैंक रखा है, इसमें मैंने मान लिया कि इसका लकड़ी का जो गुटका है इसका W वेट है, तो इसमें W वेट नीचे काम करेगा इस तरह से, और एक रिएक्शन काम करेगी ऊपर R। ठीक है, लोड कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, और कंडीशन कौन सी है, जस्ट टू स्लाइड की, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F इजकल टू म्यू आर। ठीक है, जस्ट टू स्लाइड में रखते हैं F इजकल टू म्यू आर।
तो इस कंडीशन में जो पहला केस है आपका, देखिए यहां से क्या आएगा, पहली बात तो यह है कि हम एफ इजकल टू म्यू आर रख सकते हैं क्योंकि आपकी लिमिटिंग कंडीशन है। ठीक है, जब आपका केस फर्स्ट होगा तो केस फर्स्ट में देखिए क्या आएगा, यहाँ पर केस फर्स्ट में आएगा सिग्मा वाई इजकल टू 0, तो सिग्मा वाई इजकल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस डब्ल्यू इजकल टू 0। भाई आर अपवर्ड है, डब्ल्यू हमारा डाउनवर्ड है, तो आर माइनस डब्ल्यू इजकल टू 0, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, यहां से वैल्यू आ गई आपकी आर इजकल टू डब्ल्यू। क्लियर है। अब हम लगाएंगे सिग्मा एक्स इजकल टू 0, तो सिग्मा एक्स में क्या आएगा, देखिए टेन माइनस के एफ इजकल टू 0, टेन माइनस एफ इजकल टू 0, तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ आ गया आपका 10 न्यूटन। एफ किसके इक्वल आ गया, 10 न्यूटन के। ठीक है, अब हमने देखिए क्या किया, यहां पर हमने क्या किया कि इस पीस को, इस लकड़ी के पीस को 3 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे ऊपर नीचे रख दिया। ठीक है, तो वेट तो तीनों का डब्ल्यू ही रहेगा भाई, एक पीस का वेट भी इतना ही है और एक के मैंने 3 पार्ट कर दिया तब भी वेट इतना ही रहेगा, तो वेट तो नीचे डब्ल्यू ही काम करेगा और रिएक्शन भी आपके ऊपर आर ही काम करेगी। ठीक है, नहीं मैंने मान लिया मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, पी फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन भी हमारा सेम रहेगा। फ्रिक्शन सेम क्यों रहेगा, क्योंकि यहां भी आर इजकल टू डब्ल्यू आएगा, यहां भी आर इजकल टू डब्ल्यू आएगा, और म्यू हमारा कांस्टेंट है, म्यू हमारा कांस्टेंट है, इस यहां भी म्यू की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी यहां होगी, क्योंकि बेंच तो हमारी सेम है, बेंच तो चेंज नहीं हुई। जब बेंच हमारी वही है तो फ्रिक्शन हमारा सेम लगेगा, उसने दिया भी है। देखिए यहां इतना एरिया कांटेक्ट में है, यहां आपका एरिया कम कांटेक्ट में है। जब मैंने आपको फ्रिक्शन और लॉ बताए थे, फ्रिक्शन ऑफ लॉ में मैंने आपसे ये भी बताया था कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पर डिपेंड नहीं करता, बताया था कि कितने एरिया में आपका कांटेक्ट हो रहा है, तो आपका एरिया कम हो जाए या ज्यादा हो जाए उससे फ्रिक्शनल फोर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स यहां लग रहा था उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स आपका यहां लगेगा। क्लियर है। तो सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या होगा आपका, सिग्मा वाई इजकल टू 0 लगाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो आर माइनस डब्ल्यू इजकल टू 0, आर माइनस डब्ल्यू इजकल टू 0, यानी आर इजकल टू किसके आगे, डब्ल्यू के। ठीक है, और यहां से क्या आएगा, देखिए पी माइनस एफ इजकल टू 0, सिग्मा एक्स इजकल टू 0 में क्या आएगा, पी माइनस एफ इजकल टू 0, पी किसके इक्वल आ गया, एफ के। और जब फ्रिक्शनल फोर्स हमारा सेम रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, 10 न्यूटन, तो 10 एफ की वैल्यू मैंने यहां पुट करी तो पी कितना आ गया आपका 10 न्यूटन। क्लियर है, यानी सेम फोर्स ऑफ 10 न्यूटन वुड बी नीडेड टू स्टार्ट द मूवमेंट। इससे क्या निकल के आया, इससे ये निकल के आया आपका कि अगर हम एक बॉडी के 3-4 टुकड़े कर दें या 10 टुकड़े कर दें और उन्हें ऊपर नीचे करके इस तरह से हम रख दें, तो उस केस में भी उतने ही फोर्स की जरूरत पड़ेगी जितने की सिंगल पीस में जरूरत पड़ रही थी। क्लियर है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा एरिया कम हो जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा सेम रहेगा, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है, आप सीधा यहाँ ये एक लाइन से भी इसका आंसर दे सकते हैं कि एरिया के कम होने से फ्रिक्शनल फोर्स पर कोई भी चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा तो आपका ये पी फोर्स भी सेम रहेगा। क्लियर है, लेकिन आपको मैंने इसलिए करके बताया जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि किस किस तरह से आपकी दोनों कंडीशन में पी की वैल्यू सेम आई है। तो यहां भी 10 न्यूटन फोर्स लगेगा और इस कंडीशन में भी आपका उतना ही फोर्स लगेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ए ब्लॉक ऑफ 80 kg मास रेस्ट ऑन ए फ्लोर एंड द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द कॉन्टैक्ट सरफेस इज 0.15। इसने क्या कहा है, एक ब्लॉक है जिसका मास दिया है, वेट नहीं दिया, क्या दिया है, मास कितना है 80 kg, यानी m की वैल्यू दे दी, m इजकल टू आपका कितना है, m है आपका 80 kg। क्लियर है। अब इसने क्या कहा, देखिए एंड द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट की बात आ गई। स्टैटिक कोफिशिएंट का मतलब है कि हमारी बॉडी किस कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, हमारी बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में नहीं है, हमारी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है, और स्टैटिक कंडीशन में आपका एफ इजकल टू म्यू आर के नहीं होगा। क्लियर है, हम उसके अंदर एफ इजकल टू म्यू आर नहीं रख सकते। समझ में आई बात। अब देखिए स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द कॉन्टैक्ट सरफेस इज 0.15, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.15। इट इज एक्टेड अपॉन बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एज शोन इन फिगर। इस पर एक 50 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है,
जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी डेवलप अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस। इसने कहा कि कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इधर मैं डायग्राम बना देता हूँ दोबारा इसका। ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी पर यहाँ कितना वेट काम कर रहा है, देखिए एम की वैल्यू कितनी है, एम है आपका 80 kg, ठीक है। तो इसका वेट डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है mg, mg का मतलब 80 इंटू 9.81, क्लियर है। तो 80 इंटू 9.81 करेंगे तो यहाँ से आपकी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 784 इंटू 8 न्यूटन, क्या आ जाएगी 784 इंटू 8 न्यूटन। तो ये आपका आ गया किसकी, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई कि बॉडी का आपका वेट कितना है। तो यहाँ आपका वेट कितना काम करेगा, ये काम करेगा 784.8, क्लियर है। अब यहाँ से एक रिएक्शन ऊपर काम करेगी यार, इस तरह से लोड दिया है 50 किलो न्यूटन काम कर रहा है, तो डायरेक्शन ये है, तो मैंने इस तरह से यहाँ 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो मोशन की डायरेक्शन आपकी ये रही, ठीक है। अब यहाँ आपका जो एफ लगेगा, यहाँ इस तरह से एफ लगेगा आपका, और ये एफ म्यू आर के इक्वल नहीं होगा। हम भूल कर भी एफ की वैल्यू म्यू आर नहीं रखेंगे, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो स्टैटिक कंडीशन है, आपका यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन नहीं है, या ये कह सकते हैं कि जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन नहीं है। अब इसमें हम देखिए क्या करेंगे, इसमें हम सीधा लगाएंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब भी आपका इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा स्टैटिक कंडीशन का, उसमें हम सीधी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, यानी सिग्मा एक्स इजकल टू 0, एफ इजकल टू म्यू आर हम शो नहीं करेंगे। तो सिग्मा एक्स इजकल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 50 माइनस एफ इजकल टू 0, 50 माइनस एफ इजकल टू 0, और एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आपका एफ यहाँ से आ गया 50 न्यूटन। एफ कितना आ गया, देखिए 50 न्यूटन आ गया। तो बड़ी आसानी से देखिए निकल गया आपका, ठीक है नहीं। तो आप यहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर देखिए हमें आर निकालनी होती कि आर कितना है, तो देखिए आर कैसे निकलेगा आपका, सिग्मा वाई इजकल टू 0, यानी आर माइनस 784.8 इजिकल टू 0। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई आपकी 784.8 न्यूटन। तो यहाँ से आपने देखिए आर भी निकाल लिया, तो एफ भी निकल गया आपका, आर भी निकल गया। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं एफ इजकल टू म्यू आर से वैल्यू निकालता तो क्या फर्क पड़ता। आपका आंसर तो देखिए ये है, मैं आपको बता दूँ आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। अब एफ मैक्सिमम जो हम निकालते हैं, एफ इजकल टू म्यू आर जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग कंडीशन में, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू है 0.15 और आपका आर कितना है 784.8, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 117.72 न्यूटन, क्लियर है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, एफ मैक्सिमम की। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर वैल्यू आई है एफ की कितनी 50 न्यूटन, और नीचे एफ की वैल्यू कितनी आई है 117.72। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी जो ये वैल्यू है, ये जो 50 न्यूटन लोड लगा है, अगर मैं इस लोड को 50 न्यूटन को 117.72 तक 117.72 तक लगाता रहूंगा, तब भी आपकी बॉडी मूवमेंट में नहीं आएगी, आपकी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में ही रहेगी। ये ध्यान रखें आप, समझ में आ रही है बात। ये 50 न्यूटन से अगर मैं 40 किलो न्यूटन फोर्स कर दूंगा तो एफ की वैल्यू 40 आएगी, एफ की यहाँ मैं 30 किलो न्यूटन कर दूंगा तो एफ की वैल्यू 30 किलो न्यूटन आएगी, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर आपकी कितनी वैल्यू आई है एफ मैक्सिमम की, ये आई है 117.72 न्यूटन, यानी इससे नीचे अगर मैं यहाँ पर इतने न्यूटन से नीचे मैं यहाँ पर वैल्यू लगाऊंगा तो एफ की वैल्यू उसके इक्वल होगी, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको एक लाइन लिख के बता देता हूँ यहाँ पर, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जब आपकी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स यानी एफ मैक्सिमम से कम होगी, देन फ्रिक्शन फोर्स इज ऑब्टेन, मैंने आपको पहले भी बताया था सबसे पहले, बाई सिग्मा एक्स इजकल टू 0 और सिग्मा वाई इजकल टू 0। तब हम इन दोनों से निकालेंगे
एफ इजकल टू म्यू आर से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाइड लोड या अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स आ गया आपका 50 न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। बहुत ही गहरा कंसेप्ट है समझने के लिए, इसमें आप गलती भी कर सकते हैं। तो आपको पहले न्यूमेरिकल में ये देखना पड़ेगा कंडीशन क्या है, स्टैटिक कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन है, जस्ट टू स्लाइड है, क्या है। अगर स्टैटिक कंडीशन का जिक्र कहीं आया है तो उस कंडीशन में आप सीधे सीधे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई से वैल्यू निकाल देंगे। एफ इजकल टू म्यू आर आप उसी कंडीशन में रखेंगे जिस कंडीशन में आपकी लिमिटिंग कंडीशन होगी या जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपके ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के जितने न्यूमेरिकल थे मैंने करा दिए। अब कल हम आपको इंक्लाइंड प्लेन के न्यूमेरिकल कराएंगे। अगले लेक्चर में आपको जो इंक्लाइंड प्लेन पर आपकी बॉडी रखी होगी उसमें कैसे कैसे सोल्व करते हैं वो आपको समझाएंगे। धन्यवाद।